प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। दो मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, बड़ा और छोटा। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अति व्यापकता मतलब ओवरलैपिंग, कुछ कटिंग फटिंग जो भी सारा ऊपर ओवरलैप भी करते हैं हम, एग्जैक्ट तो नहीं चढ़ाते गत्ता। अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना भी उसका टोटल सरफेस एरिया होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, 5% एक्स्ट्रा भी लगेगा। गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी? छोटे और बड़े डिब्बे टोटल 500 डिब्बे हो जाएंगे, लेकिन प्रत्येक प्रकार के 250 होंगे। सॉल्यूशन देखिए, बड़े डिब्बे की माप क्या क्या है? 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। छोटे डिब्बे की माप या बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 2 गुणा में फार्मूला क्या था? 2LB BH प्लस HL। तो 2 गुणा में 25 गुणा में 20 प्लस 20 गुणा में 5 प्लस 5 गुणा में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? 2 गुणा में ये हो गया 500 प्लस का 100 प्लस का 125, 600। 725 को 2 से गुणा करेंगे तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अगर मुझे कितनों का निकालना है? 250 डिब्बे हैं, तो 250 बड़े डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं क्या करूंगा? 250 से गुणा कर दूंगा। 250 गुणा में 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में कर लेंगे इसको सॉल्व। अब छोटे डिब्बे का माप, छोटे डिब्बे की जो माप हैं वो क्या क्या है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर और गुणा में 5 सेंटीमीटर। ऐसे हम इसमें निकालेंगे। एक छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2 गुणा में 180 प्लस 60 और प्लस 75, 240, 315। 315 को 2 से गुणा करोगे तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये एक का हो गया। हमने कितनों का निकालना था? 250। तो 250 छोटे डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 250 गुणा में 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमने तो सभी का निकालना है खर्चा, तो टोटल संपूर्ण जितने भी हैं हमारे पास प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों का, प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या करूंगा? जोड़ूंगा मैं इनको, इसको और इसको। तो 250 गुणा में 1450 प्लस 250 गुणा में 630। इनको अगर हम कॉमन ले लें, 250 1450 प्लस 630, ये बन जाएगा भाई 250 गुणा में 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इनको जोड़ेंगे। अगर गुणा भी कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 25 8 200 25 दूनी 50 और 2 52, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बों का आ गया। लेकिन इन्होंने ये कहा था कि 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे 5% एक्स्ट्रा भी निकालेंगे। देखिए फिर अतिरिक्त अतिव्यापकता के लिए, अतिव्यापकता के लिए अतिरिक्त गत्ता, अतिरिक्त गत्ता कितना होगा, इसका 5% निकाल दीजिए। 5% निकालोगे गुणा 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 0 0 5 दूनी 10 25 और एक 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना हो गया। तो कुल गत्ते का अक्षेत्रफल कितना हो गया, कुल गत्ते का अक्षेत्रफल, सबको जोड़ दीजिए। किस किस को, इसको भी और इसको भी। तो हमारे पास 5,20,000 प्लस 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3 0 फिर 6 4 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, कुल गत्ते का क्षेत्रफल। बट हमें तो व्यय निकालना है। ये कह रहे हैं गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। गत्ते की लागत, गत्ते की दर, पहले तो हम ये देखें प्रत्येक प्रकार के लागत कितनी आएगी, और गत्ते की लागत कितनी दी हुई है, गत्ते की लागत है 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल खर्चा जो आएगा हमारे पास, कुल खर्च कुल व्यय कितना होगा भाई, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना है तो इसके ऊपर कितना होगा, क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 1000 और 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ये कह सकते हैं 1000 के ऊपर कितने रुपए लगे 4, 1 के ऊपर कितना लगेगा 4/1000, और इसके ऊपर एक नियम जो हम यूज़ करें तो 5,46,000 ऐसे बन जाएगा। यही मैंने यहाँ पे किया है, 0 से 0 कैंसिल होगी, 4 6 का 24, 16 और 2 18, 4 5 20 और 1 2184 रुपये आपकी टोटल लागत आएगी, कुल खर्च होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। चारों ओर से और ऊपर से, जैसे हम बात कहें कि कमरे के अंदर हम खड़े कर रहे हैं तो 4 दीवारी और ऊपर से ढक लिया छत ने, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, ना के बराबर। आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। मतलब है कि ये घनाभ के आकार का हो गया, तिरपाल यहाँ पे चारों तरफ भी लगा और हमारा ऊपर भी लगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में इसको उठा के अंदर लेके जाएंगे गाड़ी को, तो नीचे नहीं लगेगा तिरपाल, चारों तरफ लगेगा और ऊपर छत पे लगेगा। सिर्फ यही तो बताना है हमने। तो जिसकी लंबाई आधार विमा कितनी कह रहे हैं 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई कितनी है 2.5 मीटर। बहुत ही आसान सा है ये तो फिर, ठीक है। इसकी तिरपाल की आवश्यकता, तिरपाल 4 दीवारी में और छत के ऊपर, बस ये ढूंढना है हमने। सॉल्यूशन देखिए, संदूक के प्रकार के ढांचे की विमाएं लिख रहा हूं मैं, क्या क्या हो गया 4 मीटर 3 मीटर और ऊंचाई जो उसकी है वो कितनी है 2.5 मीटर। लंबाई चौड़ाई और हमारे पास क्या हो गई ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो तिरपाल की आवश्यकता, तिरपाल की आवश्यकता कहाँ कहाँ पे होगी आवश्यकता, चारों तरफ, मतलब 4 दीवारी प्लस छत जो ऊपर है का अक्षेत्रफल।
भी चार दीवारी का क्षेत्रफल हम जो निकाल रहे थे वो क्या था, 2 गुणा L प्लस बी गुणा में H। ये तो हो गया चार दीवारी का। और जब हम छत की बात करें तो यहाँ पे लंबाई गुणा में चौड़ाई, मतलब 4 गुणा में 3, लंबाई गुणा में चौड़ाई। 2L कितनी है, 4 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 3 है, ऊंचाई कितनी है, 2.5, प्लस लंबाई चौड़ाई 4 गुणा में 3 मीटर स्क्वायर। 4 और 3 7, 7 दूनी 14 गुणा में 2.5 प्लस 12 मीटर स्क्वायर। 14 दूनी ये 14 को 25 से 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70, पॉइंट 14 दूनी 28 और 7 35, 35.0 पॉइंट के बाद छोड़ दीजिए, प्लस का 12, मतलब 47 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, तिरपाल की आवश्यकता होगी। इतना स्क्वायर मीटर चाहिएगा। आसान सा था। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज 13.1 का लास्ट क्वेश्चन था। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।